वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू फॉर श्योर। मैं कुमार विक्रमादित्य आपका हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लेक्चर 2, क्लास 10th फिजिक्स। टू ज्वाइन आवर 100 फॉर श्योर बैच आप गिवन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्फेरिकल मिरर। A mirror whose reflecting surface is curved, एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो, उस मिरर को हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर ऑब्टेन किया जाता है एक स्फेयर से, ग्लास स्फेयर से। A spherical mirror is made by silvering the piece of glass which is a part of hollow sphere। अगर आप एक ग्लास से इसका एक पोर्शन कट करके निकाल लेंगे और उस पोर्शन को आप कलर कर देते हैं सिल्वर से, तो आपको मिल जाएगा स्फेरिकल मिरर। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमने डायमीटर के पैरेलली कट किया और हमारे पास दो पीसेस आ गए। अब अगर आपने इसको बाहर की तरफ से, कर्व्ड आउटवर्ड की तरफ से कलर किया, तो कर्व्ड आउटवर्ड की तरफ से, इनवर्ड की तरफ से अगर आपने कलर किया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा कर्व्ड आउटवर्ड, और ऐसे मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। ये मिरर कहलाएगा आपका कॉन्वेक्स। और अगर आपने कर्व्ड आउटवर्ड वाले पोर्शन से कलर किया, ये जो लाइन आपको दिख रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिल्वरिंग को। तो अगर आपने कर्व्ड आउटवर्ड वाले पोर्शन से को कलर किया है तो कर्व्ड इनवर्ड हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, और ऐसे मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड होगा और कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड होगा। सो इस तरह से हमारे पास स्फेरिकल मिरर दो तरह के हो गए, एक हो गया कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव। स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड होना चाहिए बाहर की तरफ, ऐसे मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। व्हाइल अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस। फोकस क्या होता है और वर्चुअल फोकस का क्या मतलब है, हम अभी इसी लेक्चर में थोड़ा आगे देखेंगे। कॉनकेव मिरर हैज रियल फोकस, एग्जैक्टली सेम कि हम अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फोकस एंड व्हाट इज रियल फोकस। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज while concave mirror forms both real as well as virtual images. Convex, the nature of the convex mirror is diverging। ये क्या करता है, अगर कोई लाइट रे पैरेलली फॉल करता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद उन लाइट रेज को दूर लेकर चला जाता है। उन लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाता है, डाइवर्ज हो जाता है। While in case of concave mirror, its nature is converging। तो कॉनकेव मिरर में अगर कोई लाइट रे, पैरेलल लाइट रे फॉल करता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, इधर की तरफ एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो दे कन्वर्ज। तो कॉन्वेक्स डाइवर्ज करता है, कॉनकेव कन्वर्ज करता है लाइट रेज को। सो नाउ वी हैव सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सपोज ये हमारे पास दो मिरर्स हैं, स्फेरिकल मिरर्स। फर्स्ट हमारा कॉन्वेक्स है और सेकेंड मिरर जो हमारा कॉनकेव है। नाउ अगर ये दो पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स जो हैं दे आर एग्जैक्टली मिडवे, बीच में हैं ये पॉइंट्स, इन्हें हम कहते हैं पोल और इनको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। सो पोल इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर all the distances are measured। The midpoint of the mirror is called pole। all the distances are measured from pole। जितने भी distances होंगे मिरर से रिलेटेड, हम सभी डिस्टेंसेस को पोल से ही मेजर करेंगे। एक कार्टेशियन प्लेन में जिस तरह से ओरिजिन का रोल है, ओरिजिन बिहेव करता है, सिमिलरली मिरर के केस में एक पोल बिहेव करता है। फाइन, चलिए अब दो पॉइंट्स और आपको दिख रहे होंगे, दे आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। Center of curvature is basically the center of the sphere of which these mirror were the parts। The center of the sphere of which the spherical mirror would have been the part is called center of curvature। देखिए हमने spherical mirror को एक sphere से कट करके ऑब्टेन किया है, तो ऑब्वियसली उस sphere का अपना कोई ना कोई सेंटर रहा होगा।
तो उस स्फेयर का जिससे आपने स्फेरिकल मिरर को कट करके ऑब्टेन किया है, उस स्फेयर के सेंटर को ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। फाइन। नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करते हुए एक इमेजिनरी लाइन पास करता है। इस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम एक्स एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्स डैश। So this is an imaginary line passing through pole and center of curvature. Now, अब मान लीजिए एक पैरेलल लाइट रे है और ये पैरेलल लाइट रे जब मिरर को स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से या तो पास करती है या पास करते हुए लगती है। जैसे कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रे इधर चली जाएगी रिफ्लेक्ट बैक होके, लेकिन जब आप उसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रही है। एंड इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर द लाइट रे एक्चुअली पासेस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से पास करती है। इस पॉइंट को, प्रिंसिपल एक्सिस के इसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। सो फोकस इज नथिंग बट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच a light ray which is parallel to principal axis after reflection either passes or seems to pass. So a light ray incident on the mirror parallel to the principal axis after reflection either passes or seems to pass through a point on the principal axis. That point is called focus. So now अब since convex mirror में ऐसा अपीयर हो रहा है कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे पास कर रहा है फोकस से, तो इसलिए हम कहते हैं इट हैज वर्चुअल फोकस। वर्चुअल फोकस। और कॉनकेव में ये एक्चुअली उधर से पास कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से, तो हम कहते हैं इट हैज रियल फोकस। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे फोकस एंड वर्चुअल फोकस, रियल फोकस। तो रियल फोकस का मतलब हुआ कि रिफ्लेक्शन के बाद जो पैरेलल लाइट रे है वो एक्चुअली पास करता है फोकस से, दैट्स व्हाई इट इज रियल। एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन passes appear to pass through focus, hence it is virtual focus. चलिए कुछ और टर्म्स हैं। फोकल लेंथ, पोल और फोकस के बीच के लेंथ को हम कहते हैं फोकल लेंथ। सो यहां से लेकर यहां तक ये फोकल लेंथ हुआ और इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस को कैपिटल एफ से एंड फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। देन वी हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के लेंथ को, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के लेंथ को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर भी ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये हो गया आपका फोकस। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर, द लेंथ बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन है कि रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो लेंथ है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। इसका मतलब हुआ कि फोकस इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस एकदम बीच में होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सो एक रिलेशन ये हुआ r इक्वल्स टू f, और हम लिख सकते हैं इसी को दूसरे टर्म्स में f इक्वल्स टू r/2। एंड देन वी हैव अपर्चर। Aperture is the entire surface area of mirror exposed to sunlight or light is called aperture। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो surface area है which is exposed to the sunlight or any light, उसे हम कहते हैं aperture। So A से B तक का reflecting surface is the aperture। Now अब हमने टर्म समझ लिया, अब हम डिस्कस करेंगे there are some rules for obtaining image formed by spherical mirror। स्फेरिकल मिरर जो इमेज ऑब्टेन करती हैं उसके कुछ रूल्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली मिरर के ऊपर फॉल करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कॉनकेव मिरर में इट एक्चुअली पासेस थ्रू द फोकस एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। आप देख सकते हैं कि ये एक लाइट रे है जो कि पैरेलली फॉल किया है मिरर के ऊपर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास कर रही है इन केस ऑफ कॉनकेव, और
इन केस ऑफ कॉन्वेक्स इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, वो जा तो रही इस डायरेक्शन में, लेकिन जब आप उसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। नाउ अब एक चीज और हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल आपको ड्रॉ करना है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो आपको सिंपली क्या करना है, उस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दीजिए। जैसे यहाँ पर है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, अगर मुझे वहां ड्रॉ करना है नॉर्मल, तो हम उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर देंगे। सिमिलरली कॉन्वेक्स में भी। तो नाउ हियर यू कैन मार्क, अब आप यहां पर आप मार्क कर सकते हैं, जैसे ये नॉर्मल हो गया, दिस इज नॉर्मल, अगेन दिस इज नॉर्मल, और ये हो गया आपका एंगल आई, और ये हो गया आपका एंगल आर। सिमिलरली ये हो गया आपका एंगल आई, और ये हो गया आपका एंगल आर। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम यहां पर मार्क कर सकते हैं। तो एनी लाइट रे which falls on the mirror parallel to principal axis after reflection either passes or seems to pass through focus. I hope it is clear. Now next rule, a ray passing through the focus, ये opposite है previous rule का। अगर कोई लाइट रे या तो फोकस से पास करता हुआ मिरर पर फॉल कर रहा है, या ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से पास करता, तो अलोंग द फोकस अगर फॉल कर रहा है मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक लाइट रे है जो कि फोकस से होते हुए मिरर पर फॉल की, और रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाती है। सिमिलरली एक लाइट रे जो कि फोकस के अलोंग फॉल कर रही है, मतलब अगर ये मिरर नहीं होता तो ये फोकस से पास कर जाता, तो रिफ्लेक्शन के बाद इट हैज बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज द सेकंड रूल। कोई भी लाइट रे अगर ऑब्जेक्ट से आ रहा है और अगर वो फोकस के अलोंग मिरर के ऊपर फॉल कर रहा है, तो तो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। थर्ड रूल, a ray passing through center of curvature, a line joining the center of curvature to any point on the surface of the mirror is always normal to it. देखिए अगर आपको किसी भी मिरर के ऊपर किसी भी पॉइंट पे आपको ड्रॉ करना है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो आप उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, तो वो आपको नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देगा। अब अगर एक लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग अगर फॉल कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल के अलोंग फॉल कर रहा है। सो इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जिस पाथ से लाइट रे आई थी और स्ट्राइक की थी सरफेस को, उसी पाथ पर वापस वो रिटर्न बैक भी हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। So a line joining center of curvature to any point on the surface of the mirror is always normal to it. Hence, a ray passing through the center of curvature is incident normally on the spherical mirror. Its angle of incidence is zero. That means the ray gets reflected back along its own path. उसी path पर वो reflect back हो जाएगी। So I hope it is clear. तो चलिए फोर्थ रूल पर। फोर्थ रूल सेज अ रे इंसिडेंट एट द पोल। देखिए अगर कोई लाइट रे पोल पर फॉल कर रही है, और जब हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस ही मिलेगा। इसका मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस बिहेव्स लाइक नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इन दिस केस। तो ये एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। मान लेते हैं इसका मेजरमेंट है थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उसी मेजरमेंट का हो जाएगा थीटा। मतलब जितने एंगल पर पोल के मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितने एंगल पर लाइट रे फॉल कर रही है पोल पर, उसका रिफ्लेक्शन भी उतने ही एंगल पर हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा ही होगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सो ये चार रूल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं इमेज लोकेट करने के लिए। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।